हेलो गाइस। तो चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से हमारा 2 एक्सरसाइज हो चुका है कंप्लीट, एक्सरसाइज 4A और एक्सरसाइज 4B। तो आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4C। तो हमने देखा था एक्सरसाइज 4A और 4B में किस तरह के क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने क्वेश्चन देखे। लेकिन एक्सरसाइज 4C में वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे। एक्सरसाइज 4C में एन्युटी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। एन्युटी मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हम बैंक से या किसी से लोन में कुछ मनी लेते हैं, उस मनी को हम इंस्टॉलमेंट में कुछ फिक्स पीरियड में कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम उसे रीपे करते, भरते। तो एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट होता है। तो वही आज हम एक्सरसाइज 4C में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। तो कभी क्वेश्चन में एन्युटी भी पूछ सकते हैं कि एन्युटी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू दिए रहेंगे या फ्यूचर वैल्यू दिए रहेंगे, और एन्युटी पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज 4C पेज नंबर 4.41 पे है, आईसीआई के मॉड्यूल की बुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹3,000 फॉर 15 ईयर्स at 4.5% per annum compound interest is। तो हमें क्या दिया है उन्होंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी उन्होंने पूछा है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? एन्युटी क्या दिया है हमें उन्होंने? 3000 कितने ईयर्स के लिए? 15 ईयर्स एट 4.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट 4.5। तो हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को हम V से भी डिनोट करते हैं, तो हम इसको V लिखेंगे। अब I क्या है? मैंने बताया था आपको, R/100 को हम I बोलते। तो I क्या होगा? R क्या है? 4.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.045। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हम देखेंगे। ए मतलब एन्युटी, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस अगेन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन होल ब्रैकेट क्लोज। तो ए है हमारा 3000, लिख देंगे, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई क्या है हमारा? आई 0.045, उसको हम प्लस 1 कर देंगे, 1.045 रेज टू माइनस 15। इधर माइनस है, तो आप सोचोगे कि -15 है, तो अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे? तो बहुत इजी है ये। मैंने आपको बताया था कि कुछ रेज टू होता है, लार्ज नंबर रहता है, 15, 12, 13, 30। तो हम इसको कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू के, याद है आपको? तो आज हम देखेंगे माइनस रहा तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको। डिवाइडेड बाय 0.045 आए हमारा, तो 3001 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, 1.045 इंटू कितने टाइम से? वो 15 टाइम से। तो मैंने बताया था 15 माइनस 1 हमें हटा देना है नंबर, तो 14 हो जाएगा। तो 14 टाइम्स हम इज इक्वल टू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स हमने कर दिया, 1.9352 आया। बट उधर क्या था? माइनस में था। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड दबा के इज इक्वल टू फिर से दबाएंगे, तो 0.5167 ये हमारा इसका आंसर होगा। तो ये सॉल्व करने के बाद इधर हमारा आंसर आ गया 0.51672। तो इस आंसर को हम -1 करके इंटू 3000 करेंगे, 1 माइनस 0.51672 इंटू 3000, आंसर आता है 1449.84। 1449.8। इसको हम डिवाइड करेंगे 0.045 से, डिवाइड 0.045, आंसर क्या है? 32,218.666। तो हमारा आंसर है 32,000
218.63, जो ऑप्शन हमारा मॉड्यूल से बी है। सेकेंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टन ऑफ ₹150 फॉर 12 years at 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन था प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, ये क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू पे। द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टन, उन्होंने क्या दिया है, एन्युटी दिया है 150, कितने ईयर्स के लिए, 12 ईयर्स के लिए, एन एट 3.5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 3.5। तो हम फ्यूचर वैल्यू को इस तरह से भी डिनोट करते। आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कुछ लिखा नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹3000, तो प्रेजेंट वैल्यू इधर फाइंड करना था, बट इधर प्रेजेंट वैल्यू के बारे में नहीं बोला है। द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टन, अमाउंट, तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू को हम अमाउंट इन ब्रैकेट एन कॉमा आई भी लिखते हैं। तो आपको इस तरह से पता करना है कि फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ए मतलब एन्युटी ब्रैकेट 1 + i⁻n-1 ब्रैकेट क्लोज। आई है हमारा 3.5 जो R% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय 100 तो आता है 0.035। तो ए है हमारा 150 ब्रैकेट 1 + i 1.035 ब्रैकेट क्लोज रेज टू 12, एन हमारा क्या है 12 ईयर्स -1, तो डिवाइडेड बाय 0.035 जो आई है हमारा। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, 1.035 को 12 टाइम्स करेंगे, (1.035) इंटू कितने टाइम्स हम इज इक्वल टू करेंगे, 11 टाइम्स, क्योंकि इधर उधर क्या था 12, तो 12 में से एक हमें माइनस करके करना है इज इक्वल टू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आंसर क्या है 1.51106। तो इससे हमें -1 करना है, तो -1 करेंगे हम, -1, तो 0.51106 आ गया, इंटू क्या करना है 150, उसके बाद डिवाइड करना है हमको 0.035 से, इंटू 150 76.66, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.035 से, आंसर क्या है 2190.29, 2190। तो आंसर आ गया 2190.28, जो ऑप्शन हमारा ए है मॉड्यूल का। थर्ड क्वेश्चन है अ लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो ये क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ना प्रेजेंट वैल्यू ना फ्यूचर वैल्यू। तो अ लोन मतलब हम लोन को भी प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, अ लोन मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। तो हम कुछ लोन लिए तो वो हमारा उस टाइम प्रेजेंट वैल्यू रहता है वो, तो इधर प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000 इज टू बी पेड बैक। तो उन्होंने बोला 10,000 हमें रीपे करना है, बैक करना है, पे करके 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो हमारा एन क्या हो जाएगा 30, और इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करना है। इंस्टॉलमेंट मतलब एन्युटी होता है, जो ए है हमारा। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर, तो जो अमाउंट है ईच इंस्टॉलमेंट का वो कवर होना चाहिए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ये पे करना है। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो वी है हमारा, मैंने बताया था लोन, हम इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो 10,000 एंड 30 आर 4% पर एनम। ए हमें फाइंड करना है मतलब एन्युटी, एन्युटी को हम क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट।
तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, a इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n ब्रैकेट क्लोज अपॉन i। तो i क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.04। तो v 10,000 a जो हमें फाइंड करना है 1 माइनस i 0.04 प्लस 1 रेज टू माइनस 30 n क्या है 30 ईयर्स डिवाइडेड बाय 0.04। तो हम ये क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए 0.04 को हम उस साइड में करेंगे इंटू 10,000 इंटू 0.04 आता है 400। तो 400 हमने लिख दिया है a 1 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 1.04 आएगा। तो आप स्टेप वाइज सॉल्व मत करो, आपको जल्दी सॉल्व करना है। आपको अभी स्टेप पता चल गया है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से कैलकुलेटर पे करना है। तो आपको हर एक स्टेप्स पता है, मैंने आपको स्टेप्स वाइज बताया है। तो आपको फास्टली सॉल्व करना है और ट्राई करना है कैलकुलेटर पे ज्यादा सॉल्व करने का, जिससे आपको आदत हो। तो 1.04 को हम कितने टाइम्स करना है, 30 टाइम्स। तो माइनस वाला है तो मैंने आपको बताया था माइनस वाला किस तरह से सॉल्व करते हैं। 1.04 को 30 टाइम्स करना है, 1.04 तो 30 है तो 29 टाइम्स हम इज इक्वल टू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 करके आए 3.243। तो उसको माइनस रहा तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड और इज इक्वल टू 0.3083। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है हमारा 0.3083। तो इसको हम -1 करेंगे, -1 0.69168। तो आ गया हमारा 0.69168। तो अभी हमें फाइंड क्या करना, ए फाइंड करना है। तो हम ए को एक साइड रख के 400 से हम ये आंसर को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 400 क्या आएगा, 578.36। तो आंसर हमारा आ गया एन्युटी 578.30, जो ऑप्शन सी है हमारा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, उन्होंने ए पूछा था एन्युटी कि कितना इंस्टॉलमेंट रहेगा, ईच इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का होगा। तो एन्युटी है हमारा आंसर 578.30। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4th। बहुत इजी क्वेश्चन है। अमाउंट दिया है, मतलब एन्युटी दिया है ₹1200 एंड 12 ईयर्स आई 0.08 वी। मैंने बताया था वी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। अगर आपको ये पता भी नहीं होता है वी मतलब क्या है, तो भी बहुत आसान होता है आंसर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में फॉर्मूला भी दिया है कि यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करके हमें वी फाइंड करना है, वी विल बी। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला में ये जो दिए है हमें पुट करना है अमाउंट। तो v इज इक्वल टू ए है हमारा 1200 डिवाइडेड बाय आई। पहले हम सब पुट करेंगे, 0.081 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई क्या है, आई प्लस 1 प्लस आई रेज टू n है। तो 1 प्लस आई 0.08 प्लस 1 1.08 रेज टू 12। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 1200 को 1200 डिवाइडेड बाय क्या था, 0.08 क्या आता है 15,000। तो 15,000 हमने लिख दिया है। 1 माइनस, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कि 1.08 को 12 टाइम्स करने के बाद आंसर क्या आता है।
1.08 12 टाइम्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स किया 2.518 2.5181 आ गया ये। तो अब हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर देंगे। तो माइनस है इधर, तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 2.5181 को इंटू 1 करके -1 करेंगे। तो इधर मैंने इधर सॉल्व किया एलसीएम निकाल के। तो इसको हम -1 करके देखते हैं। -1 1.5181 डिवाइडेड बाय 2.5181। तो 15,000 इंटू 1.5181 जो आया था इधर हमारा, डिवाइडेड बाय ये। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 2.5181 क्या आया 0.60290 इसका आया। अब इसको हम इंटू 15,000 करेंगे, इंटू 15,000। तो हमारा टोटल आंसर आता है 9043.545 9043। 15,000 को हमने इसको डिवाइड इंटू किया था, तो आया आंसर हमारा 9043 आ गया हमारा। बट इसका आंसर क्या है मॉड्यूल के हिसाब से डी है, जो डी मतलब नन ऑफ दिस। तो जो ऑप्शन में थे तीनों आंसर वो मैच नहीं कर रहा है, जो हमारा आंसर आया है राइट आंसर। तो आंसर हमारा होगा डी नन ऑफ दिस। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमारा आंसर आता है, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपका आंसर रॉन्ग है। आप अगर राइटली सॉल्व करेंगे करेक्ट मैनर से, राइट फॉर्मूला से, तो आपका आंसर राइट ही आएगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका राइट नहीं है, रॉन्ग है, ऑप्शन में तो वो दिया ही नहीं है जो मेरा आंसर आया है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करके देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाला सॉल्व करूंगी। तो क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे, इसलिए इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है क्वेश्चन, आंसर भी बहुत इजी है। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला आप याद रखें तो सॉल्व करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो आप बस फॉर्मूला लिखिए। मैं आपको एक और हेल्प करूंगी। जो सारे एक्सरसाइज होने के बाद ये लेसन के मैं आपको फॉर्मूला दूंगी एक पेपर पे लिख के, जो आप नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। जो मतलब आपको आसानी हो जाएगा, एक ही जगह पे आपका सब फॉर्मूला होगा ये लेसन का। तो आप जल्दी से और अच्छे से रेफर कर सकते हो आसानी से। तो थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।